Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about laws of learning और laws of Thorndike. Thorndike के नियम। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में हर काम नियम से होता है। वे बातें अलग हैं कि हम कुछ नियमों को पालन करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सीखने के कुछ नियम बताए जिससे पढ़ने और पढ़ाने की और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए हैं, जो इस प्रकार है। मुख्य नियमों में उन्होंने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम बताया। गौण नियमों में उन्होंने बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम बताया। अब हम देखेंगे कि उन्होंने अपने मुख्य नियम में, जो कि पहला नियम है तत्परता का नियम, उसमें क्या बताया है। इस नियम को इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहते हैं। तत्परता का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि जब किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति पहले से तैयार रहता है, उस कार्य में उसकी रुचि होती है, उसे आनंद मिलता है और वह उसे शीघ्रता से समझ लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता या उसकी कार्य को सीखने की इच्छा नहीं होती, तो वह उस कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर पाता, यानी कि उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। जब तक किसी व्यक्ति में कोई कार्य सीखने की तत्परता नहीं है, तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। जैसे कि एक घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब के पास ले जाया जाए, यदि उसे प्यास नहीं है तो वह पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार यदि किसी बालक को स्कूल भेज दिया जाए मगर उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो वह पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता है, तो वह पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम एक और अच्छा सा उदाहरण लेंगे कि यदि आपने शायद आपने सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में दक्षिण का एक हीरो है आर माधवन, वो फरहान है। वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि वह बार बार फेल हो जाता था, लेकिन वह बाद में दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर बनता है, क्योंकि उसमें फोटोग्राफी सीखने और करने की स्वयं में तत्परता थी। यानी कि व्यक्ति में किसी कार्य को करने की तत्परता होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार शिक्षक को शिक्षार्थी के तत्पर होने के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और तत्परता की वृद्धि में सहायक अनुक्रियाओं का आयोजन करना चाहिए और विभिन्न विषयों में छात्रों की अभिक्षमताओं का पता भी परीक्षणों द्वारा निरंतर लगाया जाना चाहिए। थॉर्नडाइक ने दूसरा जो मुख्य नियम बताया है वो है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख और संतोष मिलता है उसे, तो वह उसे सीखने का प्रयत्न करता है, और जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह उन्हें करना छोड़ देता है। यानी कि व्यक्ति को किसी को करने में संतोष अनुभव करता है तो वह उसको करेगा, और यदि उस कार्य में उसे असंतोष प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को सही से नहीं कर पाएगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और यदि वह पहली बार में सफल नहीं होता है तो वह दोबारा तैयारी करता है, फिर भी उसे सही रिजल्ट नहीं मिलता, वह दोबारा तैयारी करता है और फिर भी उसे सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो वह तैयारी करना छोड़ देता है। इसी प्रकार किसी बालक को दंड दिया जाता है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा, और यदि उसे पुरस्कार दिया जाता है तो वह उस कार्य को अच्छे से करेगा। इस प्रकार इस नियम को पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार शिक्षक को कक्षागत अनुभवों को शिक्षार्थियों के लिए संतोषप्रद और आनंददायक बनाने चाहिए, उन्हें सौदेश्य बनाने चाहिए, उन्हें सफलता की ओर उन्मुख करना चाहिए, उन्हें कठिनाई स्तर के क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में नवीनता और रोचक लानी चाहिए, और साथ ही साथ
शिक्षार्थियों को हमेशा प्रोत्साहन और निर्देशन देना चाहिए ताकि वे अधिगम करने हेतु हमेशा तत्पर बने रहें। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का तीसरा मुख्य नियम है, वो है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है वह उसे शीघ्रता से समझ जाता है, और वह जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता तो वह उसे भूलने लगता है। एक कहावत है, अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाना चाहता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि किसी कार्य को हम जितना अभ्यास करेंगे तो उस कार्य में हम पारंगत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि टाइपिंग करना, हारमोनियम बजाना सीखना, या फिर गणित के प्रश्नों को हल करना। यानी कि हम गणित की कोई भी एक्सरसाइज हो जिसे बार बार करते हैं वह हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम जितना उसको बार बार करते हैं हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इसी प्रकार जब हम टाइपिंग करना सीखते हैं, हम निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। इस प्रकार किसी क्रिया को बार बार करने पर वह दृढ़ हो जाती है। इस नियम के अनुसार शिक्षार्थियों को सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग और उसकी पुनरावृत्ति के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। अधिगमकर्ता और अर्जित ज्ञान का संबंध अधिक समय तक स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम बताए थे। उनमें से प्रमुख नियम पहला है जो है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और हल ढूंढने का प्रयास करता है। जब तक समस्या का सही हल नहीं ढूंढ पाता वह प्रतिक्रियाएं करता रहता है, और जब उसकी समस्या सुलझ जाती है तो उसे संतोष का अनुभव होता है। यानी कि एक काम को सीखने के लिए कई मार्ग होते हैं। जिस मार्ग पर चलकर संतुष्टि प्राप्त होती है वह कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे कि कोई छोटा बालक है, वह उठने की कोशिश करता है और बार बार गिरता है, वह पुनः उठने की कोशिश करता है। इस क्रिया को वह बार बार करता है और वह उठना सीख जाता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखेंगे कि बालक जूते की लेस बांधना या टाई बांधना सीख जाता है। कभी वह जूते की लेस बांधने के लिए डबल नॉट लगाता है, कभी वह एक सिरे को अधिक खींच लेता है और कभी वह लेस को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार वह कई सारी क्रियाएं करते हुए अंत में लेस बांधना सीख जाता है। यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के बाद वह उस कार्य को सीख जाता है। यह थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र सीख लेता है, और वह यदि मानसिक रूप से उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है या तो उस कार्य को सीखने में देरी हो जाती है या फिर उसे सीखने में असफल हो जाता है। हम देखेंगे कि व्यक्ति जिस कार्य को जिस अनुपात में करता है वह उस कार्य को उसी अनुपात में सीखता है। कई बार जैसे बालकों का पढ़ाई में मन नहीं होता, लेकिन हो सकता है एक अच्छा खिलाड़ी वह बन जाए क्योंकि उस व्यक्ति की खेल में अधिक रुचि है। यानी कि यदि बालक का मन और रुचि है किसी कार्य को करने में तो वह उस कार्य को अच्छे से सीख पाएगा। थॉर्नडाइक के अगले नियम में है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम में किसी समस्या का हल सुलझाने के लिए पदों का चयन करते हुए अनुक्रिया की जाती है। इसके लिए वह आंशिक क्रियाओं का सहारा लेता है। इसमें अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति किसी कार्य को तभी सीखता है जब उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर वह करता हो। मान लीजिए हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो हम उसे छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर यानी कि अंशों में बांटकर उसे पढ़ाते हैं तो वह बालक उसे अच्छी तरीके से सीख पाता है। थॉर्नडाइक के गौण नियमों में अगला नियम है सादृश्यता का नियम। इसे समानता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति का किसी नई समस्या से सामना होता है तो वह पूर्व अनुभवों और प्रयत्नों यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर
समानता के कारण समस्या की तुलना करके समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इसे अनुरूपता, सादृश्यता, समानता और साथ ही साथ आत्मीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम में ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ा जाता है। मान लीजिए जब विद्यालय में किसी बालक को गिनती सिखाई जाती है और वह उसका प्रयोग घर आकर पैसों को गिनने में, खिलौनों को गिनने में या टॉफियों को गिनने में करता है, यानी कि वह उसको आत्मसात कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, यानी कि सात्मीकरण के माध्यम से वह विषयों का संबंध दैनिक जीवन की क्रियाओं से जोड़कर अधिगम करता है। इस प्रकार इसे आत्मीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। थार्नडाइक के गौण नियमों में जो अंतिम नियम आता है वह है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपक द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार पूर्व में की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करने से है, जिसमें अनुक्रिया तो वही रहती है लेकिन परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है। जब कुछ समय पश्चात वह भोजन के बर्तनों को देखता है तो भी उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने दो तरह की स्थिति आ जाती है, या फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं लेकिन क्रिया नहीं बदलती, तो वही साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई माँ है, वह उसके बच्चे को बहुत प्यार करती है लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका बच्चा नहीं रहता, तो वह उसके खिलौनों से प्यार करके अपने बालक को जिंदा रखती है, यानी कि उसने बालक का संबंध खिलौनों के जरिए बनाए रखा। यही साहचर्य के आधार पर परिवर्तन है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों, सकारात्मक अभिरुचि, कार्यों के प्रति रुझान उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। इस प्रकार थार्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए, जिनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम हैं। अगली वीडियो में हम अधिगम की विधियों के बारे में जानेंगे।